जिला कुल्लू में सरकारी बैंकों के कर्मचारी दूसरे दिन मंगलवार को भी हड़ताल पर रहे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने हड़ताल की है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले कुल्लू के ढालपुर में भी बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मंगलवार को भी प्रदर्शन किया। इस तरह सरकारी बैंकों का कामकाज मंगलवार को भी ठप रहा। वहीं दूसरे दिन भी हड़ताल के चलते कुल्लू की बैंक शाखाओं में जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसी सभी कार्य बंद रहे। हालांकि एटीएम सेवाएं जारी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि आम आदमियों की जमा पूंजी प्राइवेट हाथों में चले जाने से सुरक्षित नहीं रहेगी। जन धन बीमा योजना व अन्य सभी सरकारी योजनाओं से प्राइवेट सेक्टर में आम आदमी वंचित रह जाएगा। प्राइवेट बैंक आ जाने से रोजगार बढ़ेंगे। देखो जी, ये 2 दिन का धरना प्रदर्शन हुआ पिछले कल और आज। ये बैंकों की निजीकरण के ऊपर था। बैंक, जैसे कि आपको पता है कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंक को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। इससे जो है हमारे लोगों को बहुत नुकसान है। बैंक के कर्मचारियों को के साथ साथ आम जनता को भी इसका नुकसान है। जैसे आपको पता है कि बैंकों में आजकल बहुत सारी नौकरियां मिल रही थी। अगर आप बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो इसमें ये लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि जो बैंक, सरकारी बैंक के अंदर जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर केसेस होते हैं, लोन होते हैं, छोटे मोटे लोन होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस होता है 12 रुपये का, 3 रुपये का, ये सब चीज़ें प्राइवेट बैंकें नहीं कर सकती है। हम लोग इस प्राइवेटकरण के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर भी नहीं मानेगी तो हम आगे और ज़रा हड़ताल कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि हम जो सरकारी बैंक के जितने भी एम्प्लॉई है वो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं 2 दिन के लिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे सर 2-3 मोटे कारण है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला काम ये है, जैसे कि गवर्नमेंट बैंकों का जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनमें अभी 2 का नाम आया, धीरे धीरे सभी का नंबर आने वाला है कि उनका प्राइवेटाइजेशन करिए। तो सबसे पहला नुकसान तो यही होगा कि जो आम आदमी की पूंजी है जो सरकारी बैंकों में सुरक्षित है वो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी जब प्राइवेट बैंकों में चली जाएगी। इसके अलावा क्योंकि जो सरकारी बैंक होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, तो उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो सरकार की योजनाओं को लागू करना होता है। और सरकार की जो सारी योजनाएं होती है वो आम आदमी से संबंधित होती है। जबकि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके पास कुछ उनके रेप्यूटेड क्लास होती है, जो उस क्लास के उनको लोन करने होते हैं, उनका काम करना होता है। जो आम आदमी है वो बड़ा वंचित हो जाए। दूसरी चीज़ ये है, प्राइवेट करने के से जो फ़र्क पड़ेगा वो ये होगा कि जो प्राइवेट बैंक हो जाएंगे और जो फिर लाइसेंस दिए जाएंगे वो फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को दिए जाएंगे। और अभी भी आप देखेंगे कि जितना भी डिफ़ाल्टर है, लगभग 80% जो लोन के जो डिफ़ाल्टर है वो सब बड़े कॉरपोरेट घराने हैं। जैसे आप विजय माल्या है उनमें, इसके अलावा नीरव मोदी है। तो जो बड़े बड़े जब कॉरपोरेट है उनके लोन डिफ़ाल्टर है और उनको आप जब बैंकिंग लाइसेंस दे रहे हैं, वो कॉरपोरेट घराने आपसे बैंकिंग लाइसेंस ले लेंगे। तो फिर वो पैसा जो आम जनता का जो पैसा है, कल को वो कॉरपोरेट उद्योग है जो वो भाग गए, बाहर चले गए, तो फिर उस पैसे की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? क्योंकि सरकार तो मुकर जाएगी, फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? तो हम ये चाहते हैं कि तीसरी चीज़ का सर जो फ़र्क पड़ेगा वो सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जब प्राइवेट बैंक होंगे तो उनका मुख्य उद्देश्य है जो प्रॉफिट कमाना होगा। तो जो उनकी जो अब रूरल में ब्रांचें हैं सरकारी बैंकों की, क्योंकि सरकारी बैंकों का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज सेवा होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। तो उनकी ऐसे दुर्गम इलाकों में और भारत के लगभग सभी गाँव में आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंकों की ब्रांचें ही नहीं है। उनकी आपको बड़े शहरों में, मेट्रो में या कैपिटल्स में ब्रांचेज मिलेगी। तो जैसे ही बैंक प्राइवेट होंगे तो उनका जो सबसे पहला काम ये होगा कि जो उनकी लॉस मेकिंग ब्रांचें होगी वो उनको बंद कर देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य होगा कि किसी न किसी तरह से लाभ पहुँचाया जाए। तो जो हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी है जो गांव में रहता है वो बेचारा कहाँ जाएगा? जब गांव की ब्रांचें बंद हो जाएगी तो वो मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं हैं वो उनसे वंचित हो जाएगा। और उस जो हिंदुस्तान सरकार बात करती है कि तो जो गाज है वो कर्मचारियों पे भी गिरेगी, छंटनी होना निश्चित है। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है उसका उद्देश्य यही होगा कि कम से कम मैन पावर में कितना प्रॉफिट लेना है। तो नौकरियों की संख्या कम हो जाएगी, हैरेसमेंट बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्योंकि सरकारी बैंकों में जो भर्तियाँ होती है वो एक प्रॉपर चैनल होता है, उनमें आरक्षण का नियम भी लागू होता है, अखबार के थ्रू आती है। उनमें हर आम आदमी से लेकर जो सामान्य स्कूल में भी पढ़ा हुआ बंदा है, कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किया वो बंदा भी बैंक के फॉर्म भर सकता है। परंतु क्योंकि जब प्राइवेट बैंक हो जाएंगे तो जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जैसे LPU है या दिल्ली में है बड़ी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट होगा। तो वहाँ जो गरीब आदमी उसका बच्चा वहाँ पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि मुझे यहाँ रोज़गार मिल पाएगा। तो उन लोगों के लिए हमेशा रोज़गार के दरवाजे बंद हो जाएंगे। धन्यवाद।